नमस्कार भाई दोस्तों। ऐसी बुरी हालत शायद ही कभी किसी ने देखी होगी। वाकई सिंगो, तुम्हारे को सलूट है तुम्हारे को। और पेवा वाले भाइयों ने तो कमाल ही कर दिया, कमाल कर दिया पेवा वालों ने। गुड यार, ऐसा होना चाहिए। ऐसा मतलब कि दो तीन चीजें बची बस बीजेपी के पास, भगदड़, गुस्सा और बगावत। इससे अलग कुछ नहीं है बीजेपी के अंदर, कुछ भी। अभी बीजेपी की लिस्ट फाइनल हुई है, अभी तो ये हालात है ये। टिकट वापस कर रहे कैंडिडेट बोले हम नहीं लड़ना चाहते चुनाव। कौन चुनाव लड़ेगा, कौन जूतियां खाएगा, कौन यहाँ पे वो अपनी बेइज्जती करवाएगा। 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए दे रहे, कमाल हो गया। 100 करोड़ भी नहीं ले रहे लोग। वापस करे भाई, ले जा तू अपने पैसे भी ले जा, अपनी टिकट भी ले जा। हमारे कहाँ से आया ये पैसा? ये पैसा हमारी जेब से निकाल लिया गया था। ये वो पैसा है जो अब ये लोग चुनाव में खर्च कर रहे हैं। अब टिकटें बेची जाएंगी, खरीदी जाएंगी, वोटर बेचे जाएंगे, खरीदे जाएंगे, आप याद रखना। और पेवा वाले भाइयों से कहना चाहते हैं, जल्दी आप लोगों से मुलाकात होने वाली है भाई, जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। मिलेंगे वहां पर, सभी भाइयों को बता के आएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको बताने के लिए वहीं पर आएंगे, वहीं पर आएंगे आपको बताने के लिए। सबसे पहला झटका, जोर का झटका धीरे सी सिंह साहब ने दे दिया, सिंह साहब ने, और उसकी पूरी कहानी बताएंगे। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवार ने टिकट लौटाई, प्रचार में विरोध के बाद चुनाव लड़ने से इनकार। पूर्व खेल मंत्री की जगह टिकट मिली थी, पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह, जिसके ऊपर आरोप लगे थे, याद होगा ना। हरियाणा में कुरुक्षेत्र की पेवा सीट से उम्मीदवार कंवलजीत सिंह अजराणा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्हें भाजपा ने यहां से पूर्व मंत्री संदीप सिंह की टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया था। कंवलजीत सिंह अजराणा, ले जाओ भाई अपनी टिकट, मेरे को चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव नहीं लड़ना। फिर आता हूँ 100 करोड़ वाला खेल आपको दिखाएंगे, अभी वो बताएंगे। 100 करोड़ वाला खेल भी बताएंगे। और कमाल तो ये हो रहा है, कैंडिडेट नहीं मिल रहे, मिलते हैं वो भाग जाते हैं। इतने इस्तीफे हो रहे हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक इस्तीफे दे देकर भाग रहे हैं, बीजेपी से भाग रहे हैं। ये कहां जाएंगे? क्योंकि ये जहाज डूब रहा है तो ये दूसरे जहाज में बैठ जाएंगे, ये कांग्रेस वाले जहाज में बैठ जाएंगे। ले आओ, किसको लेके आओगे? ये ही मतलब ये चिंटू मिंटू तो अपने घर वालों के नहीं है, बीजेपी सोच रही है हमारे हैं। चिंटू मिंटू किसी के नहीं होते। बीजेपी एक तरफ से दिखाती थी हमारे जैसी अनुशासित पार्टी कहीं नहीं है, यही अनुशासन है। दिखा दिया ना हरियाणा ने अनुशासन, अनुशासन की मतलब खटिया खड़ी कर दी 1 मिनट में। बोला था ना, हरियाणा का चुनाव और पंजाब का चुनाव गजब का चुनाव होता है, गजब का। बगावत तो तुम्हारी जेएंडके में भी हो रही है, बगावत तो तुम्हारी महाराष्ट्र में भी हो रही है, बगावत हर एक जगह पे हो रही है। चुनाव में करोड़ों रुपए बांट रहे हो, उम्मीदवार नमस्ते करके भाग रहे हैं, कमाल ही हो गया। अपने शौराना साहब है भाई, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार है, वो बोलते हैं मन्नत ढाबे वाले देवेंद्र कादयान की भी टिकट कट गई, उसकी जगह पूर्व सांसद रमेश कौशिक के भाई को गन्नौर से टिकट मिलने की खबर है। देवेंद्र को मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा था, अब आजाद उम्मीदवार होंगे। मतलब बीजेपी से टिकट नहीं मिली। एक और था, आपको बताएंगे, वो कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार जी ने तो गाना बनाया था, जो राम को ले आए हैं हम उनको ले आएंगे। वो बीजेपी से बगावत करके चला गया। उसने सोचा तेरे को कांग्रेस टिकट देगी, जाते तुम्हारे जैसे चिंटुओं को टिकट देगी कांग्रेस। वारे चिंटू, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चला गया। कांग्रेस में जाकर बोला मेरे से गलती हो गई थी, मैंने तो उसके लिए, मोदी योगी के लिए गाने बनाए थे, ये किया था। फिर गाने बनाए थे तो भांडगिरी की थी ना, भांडगिरी की थी। कांग्रेस ने टिकट देने से मना कर दिया, वापिस बीजेपी में चला गया। मेरे सनातनी भाइयों, हिंदू धर्म खतरे में आ गया। वो आ गया खतरे में, वो लिंडू सारे खतरे में आ गए। फिर कर दिया लिंडू खतरे में, 1 मिनट में खतरे में कर देते हैं। ये इनकी औकात है। अभी तो रुको जरा, ट्विस्ट अभी बाकी है, ट्विस्ट अभी बाकी है। अभी तो पूरा दिन घूमने में निकल जाता है, लेकिन है ना, आपको शाम को डेली दिया करेंगे। फिर क्या किया वो देवेंद्र कादयान ने, क्या किया देवेंद्र कादयान अपने फेसबुक पेज पर लाइव आ गया, लाइव आ गया, टिकट कटते ही लाइव आ गया। कमाल की बात यह है, अभी कल फाइनल लिस्ट हो जाएगी कांग्रेस की, फिर कांग्रेस के भी यही जमेले सामने आएंगे। अगर ना पता हो तो, सिर्फ बीजेपी के नहीं, कांग्रेस के भी यही जमेले सामने आएंगे। आपको बता देते हैं, पहले ही बता देते हैं, देखना। फिर कोई कहेगा मैं जनता के कहने से उम्मीदवार बने हूं। कौन सी जनता के कहने से? अब कौन सी जनता के कहने से तुम उम्मीदवार बनते हो? फिर देवेंद्र कादयान लाइव आता है, लाइव आके क्या बोलता है, ये 100 करोड़ में टिकट लेकर आए हैं और आपको करोड़ों में खरीदने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने इस क्षेत्र में कोई बिकाऊ आदमी नहीं देखा। अच्छा, तू तो राजी खुशी गया था पार्टी में, देखता हूं वो कैसे खरीदेगा। मेरे लोगों से अपील है कि 2 नंबर के पैसे लेने से मना मत करना। पैसों की गठड़ी आए तो रखवा लेना। गौशालाएं और मंदिर बहुत है, उन अच्छी जगहों पर ये पैसे लगा देना। इनके 100 करोड़ रुपए निकालने हैं। वाह रे शाबाश। मतलब चिंटूगिरी कहीं नहीं, अभी तुम्हारी चिंटूगिरी नहीं गई। पार्टी से टिकट नहीं मिला तो चिंटूगिरी फिर भी रखते हो तुम। एक और था जिसकी नू मेवात में चपले रह गई थी, याद है क्या? कौन सा बजरंगी था रे, वो बीटू बजरंगी था या कौन था? शायद बीटू बजरंगी ही था ना। वो
टकला सा थुलथुलहा भरा है पेट का, उसकी चप्पल रह गई थी नू में बात में। जाटो हमारा सहयोग करो, क्या तय हम तो लिंडू थे, लिंड वो चप्पल भी रहेगी उड़ा नू में बात में, चप्पल भी नू में बात में रहेगी, वो उठाने गए वो नहीं उठा पाए तुम। अब तुम्हारे को जाट याद आ रहे हैं, अब तुम्हारे को जाट याद आ रहे हैं। रुको जरा, अभी तो देखो इनकी लिस्ट बताते हैं थोड़ी मोटी मोटी। बताना होगा कि हरियाणा में पार्टी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद इंद्री से लेकर भवानी खेड़ा और हिसार से लेकर तोशाम, सोनीपत, उकलाना, कालावली और कई जगहों पर जितनी बड़ी बगावत हुई उससे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी हैरान है। पार्टी ने अपने बड़े नेताओं को, बागी नेताओं को मनाने के काम पे लगाया है, लेकिन पार्टी को किसी तरह की बड़ी कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। ये थी भाई वो सुशासित पार्टी, सुशासन वाली पार्टी, जो सेना से जल्दी तैयार हो जाती है वो पार्टी, चिंटू मिंटुओं की पार्टी, काले पीले लिंडुओं की पार्टी। इस पार्टी की सच्चाई सामने आ गई हरियाणा चुनाव में, इस पार्टी की पूरी सच्चाई सामने आ गई, पूरी पोल खोल कर रख दी जनता ने। ये है जनता, जब जनता चुनाव लड़ती है ना तो ये हालत हो जाती है। कल कांग्रेस की भी यही हालत होगी, पहले बता रहा हूं मैं, कल कांग्रेस की भी यही हालत होगी, क्योंकि शैलजा बोल रही है मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगी, मुख्यमंत्री बनूंगी। मैं तो बोल लो क्या करना है, अगले तो बनेगी मुख्यमंत्री भाई, इतने साल पार्टी में रही तो मुख्यमंत्री तो बनेगी, बनना चाहिए भाई शैलजा को मुख्यमंत्री, क्यों नहीं बनना चाहिए। आज तक वैसे हरियाणा में कोई लेडीज मुख्यमंत्री आई नहीं है, आनी चाहिए भाई, शैलजा आनी चाहिए, शैलजा को मुख्यमंत्री बनाओ, बनाना चाहिए कांग्रेस को, शीर्ष नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। उम्मीदवार घोषित करो, पहले ही घोषित करो उम्मीदवार, फिर देखो तमाशा, फिर देखो तमाशा। अगर कांग्रेस भी ढूंढे से मिल जाए, गारंटी है भाई शैलजा को बनाओ मुख्यमंत्री। हमारे को तो मुख्यमंत्री चाहिए भाई, काम करने वाला चाहिए, लेकिन अगर शैलजा काम करने के लिए तैयार है तो शैलजा बन जाओ मुख्यमंत्री, बड़ी अच्छी बात है। यहां पर पोल पट्टी फिर कांग्रेस की भी उखड़ जाएगी। ये इन पार्टियों की हालात, ये इन पार्टियों की हालात बता रहा हूं मैं आपको, ऐसी हालात है इनकी। कांग्रेस से टिकट निकली वापस बीजेपी में, बीजेपी से टिकट निकली वापस कांग्रेस में। मतलब ये वो चूहे हैं जहाज डूबते ही सबसे पहले भाग जाते हैं, सबसे पहले बीजेपी छोड़ के आगे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवा ली, टिकट दे दी, ये कर दिया, जीतते फिर वो उल्टे वापस बीजेपी में चले गए। जब क्या करोगे, फिर क्या करोगे। मतलब मूर्ख सिर्फ जनता को बनाना, जातियों के नाम पे, धर्मों के नाम पे। आंखें खोल लो अपनी, ये तुम्हारा मूर्ख बना रहे, तुम्हारे स्वाद ले रहे हैं। बीजेपी वाला कांग्रेस में कूद गया, कांग्रेस वाला बीजेपी में कूद गया, बाकी जनता भी खूब मजे ले रही है, मजे ले रही है ना, तो इनको इसका रिजल्ट भी देना। और यह गई कांग्रेस, बीजेपी, झाड़ू झपाड़ू कोई भी हो, जो कैंडिडेट बढ़िया मजबूत हो, जो काम करने वाला हो, उसको चुनो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। कोई जरूरी नहीं है कई सोच रहे हो कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, पता नहीं झटके कहां कहां लग जाएंगे। हो सकता है वहां पे जोर का झटका धीरे से लग जाए, जहां पे कांग्रेस ने सोचा भी ना हो, जहां पे सोचा भी ना हो वहां पर भी जोर का झटका धीरे से लग सकता है। हम भी घूमते हैं, हरियाणा के हम, कोई दूसरे उससे ना आए, दूसरे ग्रह से ना, तुम्हारी तरह ना मंगल ग्रह से नहीं आए हैं, इसी हरियाणा में रहे हम, और पिछले काफी दिनों से हरियाणा में घूम रहे। देखना हरियाणा की जनता जोर का झटका धीरे से दे देती है। बस ये हो रहा है कि थोड़ी बीजेपी टमाटोल हो रही है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हारी वोट वैसे कट जाएंगी, कांग्रेस की वोट वैसे कट जाएंगी ना। तो देखो दिल्ली और पंजाब में तुम्हारे को साफ कर दिया, साफ किसी ने किया, अब फिर साफ होने के लिए तैयार हो जाओ। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, इसके बारे में राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।